नमस्कार दोस्तों, ट्रेंडिंग टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हिंदी सिनेमा में अगर किसी खलनायक को भुलाया नहीं जा सकता तो वो नाम एक ही है और उसका नाम है अमरीश पुरी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन अभिनेता अमरीश पुरी की। उनका आज जन्मदिन है। वैसे तो 80, 90, 70 के दशक में फिल्मों के शौकीन रहे लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि अमरीश पुरी आखिर क्या चीज़ है। उन्होंने अपने अभिनय को जिया है और दर्शकों पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है। उन्होंने अपनी लंबी कदकाठी और शानदार डायलॉग डिलीवरी से अभिनय की दुनिया में वो मकाम हासिल किया जिसकी सब ख्वाहिश रखते हैं। आइए जानते हैं उनके शुरुआती जीवन के बारे में। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के जालंधर में हुआ था। शिमला के बीएम कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में जाने का सोचा, क्योंकि उन्हें कॉलेज के दिनों से ही थिएटर से बड़ा लगाव था। इसलिए शुरुआत से ही रंगमंच से वह जुड़े रहे और इसमें खूब नाम भी कमाया। 60 के दशक में उन्होंने सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड के लिखे नाटकों पर प्रस्तुतियां दी, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कार दिए गए। आगे चलकर अमरीश पुरी ने अपने बड़े भाई मदन पुरी का अनुसरण किया और फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई का रुख किया, लेकिन वह पहले स्क्रीन टेस्ट में मुंबई आते ही फेल हो गए, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जीवन बीमा निगम में नौकरी कर ली। इसके साथ ही वह पृथ्वी थिएटर में सत्यदेव दुबे के लिखे नाटकों पर मंचन भी करने लगे। रंगमंच पर अभिनय की प्रसिद्धि ने उन्हें टीवी फिल्मों के विज्ञापनों तक पहुंचाया, जहां से वह फिल्मों में खलनायक के किरदार तक पहुंचे। उन्होंने अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1971 में आई फिल्म प्रेम पुजारी से की। 1980 का दशक उनके लिए काफ़ी बढ़िया साबित हुआ। इस पूरे दशक में उन्होंने बतौर खलनायक बहुत सारी फिल्मों में अभिनय किया। इसके बाद 1987 में आई मिस्टर इंडिया में निभाया गया उनका किरदार मोगैम्बो उनका ट्रेडमार्क बन गया। इस फिल्म ने उनको रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म का एक डायलॉग जो लोग आज भी दोहराते हैं वो था, मोगैम्बो खुश हुआ। 1990 के दशक में उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घायल और विरासत में अपनी सकारात्मक भूमिका से भी सबका दिल जीता। अमरीश पुरी ने हिंदी के अलावा कन्नड़, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, हॉलीवुड फिल्मों समेत 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। अमरीश पुरी 40 की उम्र के बाद फिल्मों में आए और आने के बाद ऐसे आए कि एक समृद्ध इतिहास बना गए। अमरीश पुरी की शादी उर्मिला दिवेकर से हुई। उर्मिला से उनकी पहली मुलाकात बीमा कर्मचारी के तौर पर काम करते हुए हुई। अमरीश के साथ ही उर्मिला बीमा क्षेत्र में काम करती थी। दोनों जब एक दूसरे से पहली बार मिले तो उनके बीच प्यार का अंकुर फूटा, जो समय के साथ साथ परवान चढ़ता चला गया। उनके पोते बर्धन पुरी ने एक साक्षात्कार में बताया कि दादू बीमा कंपनी में क्लर्क के रूप में जब काम करते थे, वहीं पर दादी उर्मिला भी काम करती थी, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई। दादी दक्षिण भारतीय थी तो दादाजी पंजाबी फैमिली से। उनकी शादी के लिए परिवार तैयार नहीं थे। दादू के परिवार को जब पता चला कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं तो परिवारजनों ने इस बात से इनकार कर दिया। उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन जल्द ही अमरीश पुरी ने अपनी फैमिली को शादी के लिए मना किया। दोनों की 1957 में परिवारजनों की सहमति मिलने के बाद शादी हो गई। शादी के बाद दोनों नौकरी पर जाने लगे, लेकिन अमरीश पुरी को एक्टिंग करना पसंद था। उनकी जान एक्टिंग में बसती थी, लिहाजा पत्नी के कहने पर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। घर का खर्च चलाने के लिए उर्मिला जॉब करती रही और अमरीश पुरी मुंबई में संघर्ष के लिए निकल पड़े। इस दौरान उर्मिला ने अमरीश का पूरा साथ दिया। अमरीश ने अपने दिए गए साक्षात्कारों में भी अपनी पत्नी की मेहनत को कहा है, माना है। उन्होंने अपनी पत्नी को ही अपनी जिंदगी का असली हीरो बताया है। जब अमरीश फिल्मों में संघर्ष कर रहे थे तब उनकी पत्नी ओवर टाइम किया करती थी। अमरीश पुरी उन दिनों कहा करते थे कि मैं हीरो बनूं या ना बनूं, लेकिन इस घर में एक हीरो है, वो है मेरी बीवी। अमरीश पुरी के जीवन की एक और ख़ास बात आपको बताते हैं। वह यह है कि जब वह शूटिंग पर जाते थे तो पत्नी के हाथ का खाना
खाकर ज़रूर जाते थे और शूटिंग के दौरान जो खाना वह खाते थे वह भी पत्नी के हाथ का दिया टिफ़िन का खाना होता था, क्योंकि अमरीश पुरी को उनकी पत्नी उर्मिला के हाथों बनाया हुआ खाना बहुत पसंद था। दूसरी बात यह कि उनके घर में कोंकणी खाना बनता था। कोंकणी रेसिपी अमरीश पुरी को काफ़ी पसंद थी। वो शाकाहारी खाने के शौकीन थे, चावल नहीं खाते थे, लेकिन रोटियां अच्छी लगती थी। कभी कभी नॉनवेज में सी फूड और फिश का भी वह लुत्फ लिया करते थे। दोस्तों, तो ये तो रही अमरीश पुरी के जन्म दिवस पर उनके बारे में कुछ बातें। अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। शुक्रिया।